अब अगर मैं हकायक आपके सामने रखूं और वो वीडियोस आप सुन लें जो उन दो खवातीन ने रिकॉर्ड करवाई हैं, तो आपके कानों से धुएं निकल आएंगे। खास तौर पे शरीफ खानदान से जो गंद इन्होंने मारा है। सिंगापुर में मौजूद थी, वहां पे इनकी रज़ा डार से मुलाकात हुई थी। ये खवातीन सरमायाकारी में दिलचस्पी भी रखती थी और काम शाम करती रहती थी। इसहाक डार का दफ्तर इस्तेमाल हुआ वीजे लगाने के लिए, ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि रज़ा डार इसहाक डार का नवासा वो खवातीन थी। उन्होंने कहा कि ठीक है चलते हैं, मुनाफा मिल रहा है। फिर जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंची तो उन्हें प्रोटोकॉल मिला और रज़ा डार ने सिक्योरिटी गार्ड्स, बाकायदा आगे पीछे गाड़ियां, पूरा प्रोटोकॉल। फिर उनको इस्लामाबाद के एक बड़े होटल के अंदर रखा गया। फिर उन्हें नथिया गली भी ले जाया गया इन खवातीन को, और उसके बाद उन्हें लाहौर लाया गया। लाहौर में इन खवातीन को DHA लाहौर में एक घर के अंदर पहुंचा दिया गया। काफी बड़ा घर है। अब जो खवातीन की कहानी है ना, वो जिन लोगों ने सुनी है वो कहते हैं जी हमारे आंसू नहीं रुक रहे, जब हम सुनते हैं तो हमें इतनी तकलीफ होती है। ये दो खवातीन है, एक का ताल्लुक नीदरलैंड से और एक का ताल्लुक वेनेजुएला से है। यानी इन्होंने उस लेवल की गंदगी की जिसको यहां मैं सोशल मीडिया पे बयान भी नहीं कर सकता। मेरी फैमिली सुनती है। वो दोनों खवातीन जो है वो अपने घर वालों से राब्ते में भी थी। जब वो निकली उस कंट्री से तब भी राब्ते में थी, जब पाकिस्तान पहुंची वो तब भी राब्ते में थी। और दूसरा, उनके कुछ उसूल थे कि वो लाइव लोकेशन जो है वो अपनी फैमिली के साथ शेयर करती थी अपनी, ये खवातीन। लेकिन जो नीदरलैंड की खातून है, उसने कोड भी रखा हुआ था डच जबान के अंदर। तो डच जबान के अंदर उसने एक कोड रखा हुआ था कि अगर कभी मैं खतरे में हुई या कोई प्रॉब्लम हुआ तो जब मैं आपसे बात करूंगी तो मैं ये कोड बोलूंगी। और मुतअद्दिद मर्तबा इन लोगों ने जुल्म किया। FIR पे आने से पहले मैं आपको बताता हूं, इन खवातीन ने जब अपनी फैमिली को बताया तो वहां से मामला एम्बेसी तक गया और बात खुल गई, रोला पड़ गया। जो लाइव लोकेशन थी वो भी उन्होंने शेयर कर दी। 15 मुतहर्रिक हो गई। पुलिस को कहा गया जनाब पकड़ो, रोला शोला पड़ गया, सारे इदारे मुतहर्रिक हो गए और फिर जनाब छापा मार के खवातीन को वहां से बाजियाब करवाया गया। जब पुलिस खवातीन के पास पहुंचती है तो खवातीन तो पुलिस ही देख रही थी गुज़िश्ता चंद दिनों से। यानी जहां ये जाते थे प्रोटोकॉल मिलता था, सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे, बंदे होते थे आगे पीछे। तो उन्हें पुलिस पे भी यकीन नहीं आया। उन्हें लगा ये भी सारी जालसाजी है, इनके अपने लोग आए हैं। डरी हुई थी बहुत ज्यादा। फिर पुलिस ने उन्हें बताया कि जनाब आपकी फैमिली का ये नाम है, ये वाला कोड आपने बोला था, ये सूरत हाल है, लिहाजा आप हम पे भरोसा करें, हम आपको आ गए, हमने आपको बाजियाब करवा लिया, आप कानून के महफूज हाथों में। फिर ये खवातीन ने रोना पीटना शुरू कर दिया। इन खवातीन को वो फिर लेकर चले गए अपने साथ पुलिस वाले। फिर इन दोनों खवातीन ने वीडियो बयानात रिकॉर्ड करवा। तो अगर आप वो वेनेजुएला वाली खातून की वीडियो सुन लेना तो आप CCD के दफ्तर के बाहर जाके हाथ जोड़ लेंगे कि इनको जान से मार दो और हमारे सामने मार दो। एक SHO को भिजवा दिया आधी रात को कि जाके जज को उठाओ, खवातीन का फटाफट दफा 164 का बयान ले और खवातीन को हम निकालें इस मुल्क में से, क्योंकि एम्बेसी का दबाव भी आ रहा था कि जितनी जल्दी होता है खवातीन को पाकिस्तान से बाहर निकालें। अब जनाब वो SHO उठता है, वो मुंह उठा के सीधा फरहाद जो है वो पहुंच जाता है जज साहब के अपार्टमेंट में। वो अपनी फैमिली के साथ अंदर सो रहे हैं। ये रात कोई 1:30-2 बजे के बीच में ये SHO वहां पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता है और जज साहब को देख के पहचानता भी नहीं है। वो स्लीपिंग ड्रेस में बेचारे, आपको निकर पहनी होगी या कुछ और पहना होगा या धोती पहनी होगी, जज साहब जैसे भी थे। इन्होंने जाके वहां पे रोला डाल दिया, जज साहब चलें जी चले, कपड़े पहने, DIG से बात करें, आप चले बयान करवाने हैं। जज साहब को गुस्सा चढ़ गया। जज साहब ने सुबह आके अदालत में पहुंचे जब सुबह, तो जजों ने हड़ताल कर दी, मजिस्ट्रेट्स ने। उन्होंने कहा जी ये क्या बदतमीजी है, ये तुम्हारी हरकतें कौन सी है? पहले तुम लोगों के घरों में घुसते थे, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते थे, अब तुम जज के घर में घुस गए हो। वो SHO घुस गया 2 कांस्टेबल लेकर। तो DIG ने कहा जी अच्छा मैं मुतमईन करता हूं, मैं कोशिश करता हूं, कामरान फैसल ने, और उन्होंने मुअत्तल कर दिया। जज ने कहा नहीं मुअत्तल कोई नहीं, इसके ऊपर पर्चा दर्ज करो, ये मेरे घर के अंदर घुसा।